आज हम बात करते हैं विषाणु या वायरस के बारे में। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। विषाणु की खोज किसने और कब की, विषाणु क्या है, विषाणु का आकार, विषाणु की आकृति, विषाणु के कुछ प्रमुख लक्षण। तो वायरस होता क्या है। अति सूक्ष्म यानी कि ये बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। अब ये परजीवी होते हैं और ये अपने जीवन के लिए किसी और पर आश्रित होते हैं, अपने रहने के लिए भी और अपने पोषण यानी अपने भोजन के लिए भी। और ये अविकल्पी परजीवी होते हैं यानी कि इनको किसी लिविंग होस्ट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इन्हें अविकल्पी परजीवी या ओब्लाइगेट पैरासाइट भी कहते हैं। अब यहाँ अकोशिकीय होते हैं, यहाँ असेलुलर या अकोशिकीय यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोशिका नहीं होती है। अब यहाँ न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, यहाँ एक प्रोटीन का बना होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं और यह एक कण की तरह कार्य करता है जो केवल जीवित प्राणी में ही यानी कि परपोषी के अंदर ही जीवन व्यतीत करता है। अब किसकी क्षमता पाई जाती है, प्रजनन की। इनमें प्रजनन की क्षमता पाई जाती है और ये केवल जीवित प्राणी के अंदर ही प्रजनन करते हैं। या तो ये पौधों के ऊपर आश्रित रहते हैं या जंतुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं। मतलब बहुत छोटी संरचनाएं होती है और ये एक परजीवी की तरह कार्य करते हैं और इनमें ओब्लाइगेट पैरासाइट पाया जाता है और इनमें किसी भी तरह की कोशिका नहीं होती है और ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है और इनमें प्रजनन की क्षमता भी पाई जाती है। बात करते हैं विषाणु की खोज के बारे में। सर्वप्रथम सन 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। फिर इसके बाद सन 1886 में एडोल्फ मेयर ने तंबाकू में मोजेक रोग का कारण वायरस को बताया। फिर उसके बाद विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग की खोज की के समय यह खोजा था। किसने मतलब पता किसने लगाया था, इवानोवस्की ने सन में 1892 में इसका पता लगाया था। विषाणु का अर्थ है विष के अणु। विष के अणु यानी कि जहर, मतलब है मनुष्य और जंतु दोनों पर रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। यहाँ प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं और इनके जैसा दूसरा कोई विषाणु नहीं होता है। यहाँ जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, अर्थात ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं, ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन करते हैं, मृत कोशिकाओं के अंदर ये गुणन नहीं करते हैं। अर्थात अगर इन्हें किसी कांच के डिब्बे में पैक कर दिया जाए तो ये हज़ारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनमें कोई गुणन नहीं होता है। यहाँ जंतु और पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब जंतु और पादपों में कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं विषाणुओं की माप के बारे में। विभिन्न प्रकार के वायरसों की माप में काफ़ी भिन्नता है, अर्थात काफ़ी अलग अलग साइज़ में होते हैं, मतलब ये अलग अलग साइज़ में पाए जाते हैं, सेम साइज़ में नहीं होते हैं। जो सबसे छोटा वायरस लगभग 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है, सबसे छोटा वायरस होता है वो 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। यह वायरस मनुष्य में अतिसार रोग अर्थात डायरिया रोग उत्पन्न करता है, इसका नाम पायरोवायरस है। ये सबसे छोटा वायरस होता है जो डायरिया रोग उत्पन्न करता है और इसे पायरोवायरस कहते हैं। जो सबसे बड़ा वायरस या विषाणु चेचक का होता है, जिसकी माप लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। सबसे बड़ा वायरस होता है वो चेचक होता है, जिसकी साइज़ होती है 300 से 400 मिली माइक्रोन। अब बात करते हैं विषाणुओं या वायरस की आकृति। पादप को संक्रमित करने वाले अधिकांश वायरस छड़नुमा होते हैं, जैसे कि TMV अर्थात इसका पूरा नाम है टोबैको मोजेक वायरस। जंतु वायरस लगभग गोल या कुछ छड़नुमा होते हैं। इस प्रकार कहा जाए तो विषाणुओं की आकृति मतलब इनकी संरचना गोल, बहुतलीय, दंडाकार, तंतुवत आदि तरह की होती है। अब विषाणु के कुछ प्रमुख लक्षण जान लेते हैं। विषाणुओं में अनेक ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो प्रायः अन्य जीवधारियों में नहीं होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है प्रमुख लक्षण। पहला है, विषाणुओं में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है।
अर्थात ये कोशिकीय जीवों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे जीव जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं, अर्थात जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें विषाणु नहीं पाए जाते हैं। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, अर्थात ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। विषाणुओं में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए, यानी कि विषाणु में या तो आरएनए पाया जाएगा या फिर डीएनए। वायरस सदैव अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपने विशिष्ट पोषक पर ही आक्रमण करते हैं और कोशिकाओं को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देते हैं और भयानक रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। इनमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का पोषण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इनमें किसी प्रकार की उपापचयी क्रिया नहीं होती है। इन पर निम्न ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं होता है, मतलब इन सभी का विषाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में नहीं उत्पन्न किया जा सकता, मतलब